नमस्कार, कैसे हैं आप सब और आप सबका स्वागत है PYQ की क्लास में। हम कर चुके थे 151 पेज नंबर तक हम कर चुके थे और आज शुरू करेंगे हम 152 से। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे जो भी क्लास में अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। तो जो महारानी पद्मावती है वो लाला श्रीनिवास दास का नहीं है। यहाँ पर नाटककार है और यहाँ पर नाटक है। लाला श्रीनिवास दास का समय है 1850 से 1887 और इनके नाटक हैं रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता संवरण 1883, संयोगिता स्वयंवर 1886, श्री प्रहलाद चरित। राधा कृष्ण दास का समय है 1865 से 1907 और इनके नाटक हैं महारानी पद्मावती 1882, महाराणा प्रताप 1897, दुखनी बाला 1880, धर्मालाप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? 1863 में, 1880 में, 1876 में, 1881 में। तो जो उन्होंने किया वो किया 1863 में। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य शैली के प्रमुख उन्नायक हैं। लक्ष्मण सिंह आगरा के वजीरपुर में जन्मे थे। ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। आगरा से 1861 ईस्वी में उन्होंने प्रजा हितैषी पत्र निकाला। अंग्रेजी विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट इनकी भाषा से प्रभावित थे। अनुवादक के रूप में राजा लक्ष्मण सिंह को सर्वाधिक सफलता मिली। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद 1863 ईस्वी में शकुंतला नाटक के नाम से किया। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेर नगरी, विष से विषमोधम, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। तो भारत दुर्दशा जो है वह नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर नाटक है और यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है और प्रकार है कि वो प्रहसन है, नाटिका है या क्या है। नाटक का विषय है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती 1873 ईस्वी। प्रहसन है सामाजिक धार्मिक, इसका विषय है। प्रेम जोगनी का छाया चित्र 1875 ईस्वी। यह नाटिका है काशी के धर्माडंबर पर आधारित है। विष से विषमोधम 1876 ईस्वी। यह भान है और बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बैठाए जाने की घटना पर आधारित है। चंद्रावली 1876 ईस्वी नाटिका है, वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का निरूपण चित्रण है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी नाट्य रासक लास्य रूपक है। यह नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का व्यंग्यात्मक चित्रण है। हिंदी नाटक के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना का प्रथम नाट्य लेख है। अब चलते हैं आगे। नील देवी 1881 ईस्वी गीति रूपक है। राजपुतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। अंधेर नगरी 1881 प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य है। सती प्रताप 1883 पौराणिक है और अधूरा नाटक राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। सती प्रताप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है और पौराणिक कथा पर आधारित है। अधूरा नाटक राधा कृष्ण दास ने पूरा किया सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक। यहाँ पर अनुदित नाटक है, वर्ष है, मूल नाटक की कौन सा था वो दिया गया है और भाषा है और मूल नाटककार हैं। रत्नावली 1868 ईस्वी मूल नाटक है रत्नावली और भाषा है संस्कृत और इसके जो मूल नाटककार हैं वो है हर्ष। विद्या सुंदर 1868 संस्कृत के चोर पंचाशिका बंगला विद्यासागर का हिंदी रूपांतरण है। संस्कृत से बंगला में इसका रूपांतरण किया गया और संस्कृत में चोर कवि बंगला में अनुवाद यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने किया। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र। अब बढ़ते हैं आगे।
धनंजय विजय 1873, धनंजय विजय संस्कृत कांचन कवि। कर्पूर मंजरी 1875, कर्पूर मंजरी प्राकृत राजशेखर। सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंड कौशिक बंगला सेमेश्वर। भारत जननी 1877, भारत माता बंगला। मुद्रा राक्षस 1878, मुद्रा राक्षस संस्कृत विशाखदत्त। दुर्लभ बंधु 1880, मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी विलियम शेक्सपियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म में जुड़े थे? ब्राह्मण, कवि वचन सुधा, सरस्वती, हिंदी प्रदीप। तो जो जुड़े थे हिंदी प्रदीप के संपादन में। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद। ब्राह्मण मासिक पत्र 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर। सरस्वती मासिक पत्र 1900 ईस्वी, श्याम सुंदर दास व 4 अन्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920, प्रारंभ में काशी, बाद में इलाहाबाद। कवि वचन सुधा 1867 से 68 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी मासिक पत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रिय प्रवास, अग्निलीक, भ्रमर दूत, अंधा युग। तो जो अग्निलीक है वो कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। यहाँ पर रचना है, यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर विषय है। प्रिय प्रवास 1914 हरिओध की रचना है और इसका विषय है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें राधा कृष्ण को लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भ्रमरदूत सत्यनारायण कवि रत्न कथा, कृष्ण कथा जिसमें माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। अंधा युग धर्मवीर भारती 5 अंकों का गीति नाट्य है। इसमें महाभारत युद्ध के अंतिम दिन 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण के मृत्यु तक के क्षण हैं। प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो शिव शंभू के चिट्ठे के जो निबंधकार हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पर निबंधकार है, यहाँ पर निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे 1905। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रोदय संसार महानाटकशाला, प्रेम बाग का सैलानी, सत्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य की सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाई मच्छंदर, बाल विवाह है एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा माधुर्य आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। अब देख लेते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह को। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म, मोरे सी मोही गुलेरी। ये यहाँ पर कुछ है, मिसप्रिंट सा है कुछ यहाँ पर। चंद्रधर शर्मा, ये यहाँ का गुलेरी यहाँ आ गया और इनके निबंध है कछुआ धर्म, मोरे सी माही कुठाब। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह जो पंक्तियां हैं यह है जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पर पंक्ति है और यहाँ पर कवि है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी, कल थी मिट आज चली, महादेवी वर्मा। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं अभी। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, धिक आए तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए।
हमें बताना है कि ये पंक्तियां कौन सी काव्य रचना से है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं तुलसीदास से। नीचे काव्य पंक्तियां हैं, कविता है और कवि है। धिक आए तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। तो ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास से है और इसके जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। राम की शक्ति पूजा 1936 और निराला की पंक्तियां हैं और राम की शक्ति पूजा से हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। यह पंक्तियां हैं साकेत की 1931 मैथिली शरण गुप्त की। बाण विध पाखी सा विवश, साम्राज्य नहीं चाहिए मानव के रक्त पर धरती आती सीता भी नहीं चाहिए। संशय की एक रात 1972 ईस्वी, नरेश मेहता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता दो शब्दों की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संदर्भ में उपयुक्त मत किसका है। तो यह जो मत है यह है अज्ञे का। अज्ञे के अनुसार कविता वस्तुतः भाषा में नहीं होती, वह शब्दों में भी नहीं होती, कविता शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार सृजनात्मक नवीनता होती है और संवेदनीयता कविता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं। राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख। तो स्कंदगुप्त की है अनंत देवी। यहाँ पर प्रसाद के नाटक है और यहाँ पर उनके पात्र दिए गए हैं। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, स्त्री पात्र है अनंत देवी, देवकी, जयमाला, देवसेना, कमला, विजया, रामा, मालिनी। पुरुष पात्र है स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपग बुद्धि, शर्वनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टारक, पृथ्वी सेन, खिंगिल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति। राजश्री 1915 और इसके जो पात्र हैं वो हैं राजश्री, अमला, कमला, विमला, सूरमा, हर्षवर्धन, राजश्री, दिवाकर मित्र, नरेंद्र गुप्त, राज्यवर्धन, भंडी, नरदत्त, स्वेन च्वांग, पुलकेशिन, धर्मसिद्ध, शील सिद्धि, शांतिदेव, देवगुप्त, मधुकर, गृहवर्मा, दावारिक। विशाख 1921 और इसके जो पात्र हैं वो हैं नरदेव, महापिंगल, शुश्रवा, विशाख, प्रेमानंद, सत्यशील, चंद्रलेखा, इरावती, रमनी, तरला, रानी, सरला, नाग, भिक्षु, दासी, सैनिक, प्रहरी। ध्रुव स्वामिनी 1933 और इसके पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिर सेन। स्त्री पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, खड़गधारिणी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। मिलन, पथिक, नहुष, स्वप्न। तो इसमें जो खंड काव्य नरेश त्रिपाठी का नहीं है वो है ऑप्शन में डी दे रखा है लेकिन डी नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी का जो खंड काव्य नहीं है वो नहुष नहीं है। यहाँ लेखक है और यहाँ पर खंड काव्य है। राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्य है मिलन 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929। मैथिली शरण गुप्त का समय है 1886 से 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की है और इनके खंड काव्य हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, शकुंतला 1914, किसान 1916, पंचवटी 1925, सैरंध्री 1926, बक संहार 1927, वन वैभव 1927, शक्ति 1927, यशोधरा 1932, द्वापर 1936। सिद्धराज 1936, नहुष 1940, कुणाल गीत 1941, करबला 1942, सैरंध्री, बक संहार, वन वैभव, शक्ति, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, कुणाल गीत, करबला, अजित, हिंडिवा, विष्णुप्रिया, रत्नावली। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है। प्रदीप सौरभ का, महुआ माझी का, रीता शुक्ला का, तुलसी राम का। यह है प्रदीप सौरभ का। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का उपन्यास है जिसमें उन्होंने समाज की विद्रूपताओं
को बाहर लाने का प्रयास किया है। यहाँ पर उपन्यासकार है और उपन्यास है प्रदीप सौरभ, मुन्नी मोबाइल, महुआ माझी, मैं बोरिशिल्ला, मरंग घोड़ा, नीलकंठ हुआ, 2012। रीता शुक्ला, अग्निपर्व, मृत्युगंध, जीवनगंध, डॉक्टर तुलसीराम, आत्मकथा, मूर्धैया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुदगल की, मैत्रेयी पुष्पा की, चंद्र किरण की, मृदुला गर्ग की। तो यह जो है यह है चंद्र किरण सोनरिक्शा की। यहाँ पर लेखिका है, यहाँ पर आत्मकथा है। चंद्र किरण सोनरिक्शा, पिंजरे की मैना 2008, मैत्रेयी पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बसे 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारी वाजपेयी का। तो यह जो कथन है यह रामचंद्र शुक्ल का है। कथन है मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं।